हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। गंगा हमारी भी है। गंगा द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, यश, समृद्धि और शक्ति पर हमारा भी अधिकार होना चाहिए। ये छल है, छल। हम पातालवासी दानवों के साथ आकाश के देवताओं का धोखा है। गंगा हमारी भी है। गंगा द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, यश, समृद्धि और शक्ति पर हमारा भी अधिकार होना चाहिए। परंतु इन देवताओं ने हमारा यह अधिकार एक बार फिर छीना है। ये देवता हमारी शक्ति क्षीण करना चाहते हैं। हाँ असुर सम्राट, अपनी शक्ति के घमंड में देवता हम असुरों को तिरस्कार से देखते हैं। हमें तुच्छ समझते हैं। निर्बल समझकर हमारा हर अधिकार हड़प जाते हैं। हाँ सेनापति प्राणहंतक, इतिहास साक्षी है कि इन देवताओं ने सदैव ही हमारे साथ अन्याय किया है। जब भी हमें शक्ति प्राप्त करने का अवसर मिला है तो इन देवताओं ने वो अवसर हमसे छीना है। आदिशक्ति की सहायता से सृष्टि का निर्माण कार्य आरंभ किया। धरती, आकाश, मानव, दानव, पशु, पक्षी, पेड़, पौधे इत्यादि की रचना की। फिर एक दिन सारे देवता इंद्र के साथ ब्रह्मा जी के पास गए। हे प्रभु, आप तो परम पिता हैं, फिर भी अपने पुत्रों के हृदय की वेदना को नहीं समझ रहे। वेदना और स्वर्गलोक में? मैंने तो स्वर्गलोक की रचना ही इसीलिए की कि वहां किसी को किसी भी प्रकार का कष्ट अथवा दुख नहीं होगा। सुख ही सुख, ऐश्वर्य ही ऐश्वर्य होगा वहां। हाँ परमपिता, स्वर्गलोक में सब कुछ है, परंतु एक मां नहीं है। मां? हाँ परमपिता, मां जो सदा अपने पुत्रों पर ममता की वर्षा करती है। पुत्र के लिए स्वर्ग मां की गोद से बढ़कर नहीं होता। और आपने हम सब की मां गंगा मैया को अपने कमंडल में धारण करके हम सबको उनकी ममता की छांव और उनके पावन शीतल जल से वंचित कर दिया है। इसलिए हे परमपिता, हम सब देवताओं की आपसे यह प्रार्थना है कि आप माता गंगा की पावन जलधारा को स्वर्ग लोक में प्रवाहित करके हम सबका कल्याण करें। देवताओं की पुकार से द्रवित होकर भगवती गंगा ने स्वर्गलोक में अपनी एक जलधारा को प्रवाहित करना स्वीकार कर लिया। नमस्तेस्तु महाशुद्धा महास्वच्छा महामना महापातक हरे देवी गंगा देवी नमोस्तुते। जय हे कल्याणी माता, अतिशय वरदानी माता। जय हे कल्याणी माता, अतिशय वरदानी माता। जय हे मंगलकारिणी माँ गंगे तू भगवती भवतारिणी। सुरपुर में स्वागत तेरा, कर अब तू स्वर्ग बसेरा। सुरपुर में स्वागत तेरा, कर अब तू स्वर्ग बसेरा। स्नेह सुधा संचारिणी। जय हे कल्याणी माता, अतिशय वरदानी माता।
भवानी भवतारिणी। जय सुरसरिणी रेश्वरी सिद्धेश्वरी माता। जय सिद्धेश्वरी माता। पदवंदन अभिनंदन, पदवंदन अभिनंदन, भव भय से त्राता। ओम जय गंगा माता, जय गंगा माता। ओम जय गंगा माता। सदा निभाना हमसे, सदा निभाना हमसे, स्नेह का ये नाता। ओम जय गंगा माता। जय गंगा मैया, 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 जय गंगा मैया। ब्रह्मा जी ने जब अपने कमंडल से गंगा मैया की एक धारा स्वर्गलोक में बहा दी तो देवी देवताओं की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। सब मिलकर हर दिन सांझ सवेरे गंगा मैया की वंदना करने लगे। गंगे गंगे नमस्तुभ्यं, मातर मातर नमो नमः। कृपया देहि वयं नित्यं वैनिष्ठामखण्डिताम्। या देवी ब्रह्मरूपेण ब्रह्मवादिषु संस्थिता, असंस्कृता च गंगायै नमस्तस्यै नमो नमः। या देवी शक्तिरूपेण शक्तिवादिषु संस्थिता, असंस्थिता च गंगायै नमस्तस्यै नमो नमः। आरती वंदन करते दीपाचन द्वारा। हम दीपाचन द्वारा कल्याणी वरदानी, कल्याणी वरदानी, तेरी जलधारा। ओम जय गंगा माता, जय गंगा माता। ओम जय गंगा माता। सुरगण और सुर सरिता, सुरगण और सुर सरिता, अमर रहे नाता। ओम जय गंगा माता। फिर एक दिन देव ऋषि नारद मुनि भ्रमण करते हुए स्वर्गलोक में गंगा मैया की सेवा में उपस्थित हुए। नारायण नारायण। हे गंगा मैया, हे त्रिभुवन तारिणी, हे पाप नाशिनी, अपने भक्त को दर्शन देकर अनुग्रहित कीजिए माते।
गंगा मैया को, ब्रह्मा के मानस पुत्र नारद का प्रणाम। कल्याण हो वत्स। मेरा आशीर्वाद है कि तुम सदा भगवान के प्रिय रहो। आपके आशीर्वाद से मैं धन्य हो गया। माते, जब से मैंने सुना था कि आप स्वर्गलोक में पधारी हैं, तब से आपके दर्शनों की लालसा भटकती रही और आज यहां आकर आत्मा तृप्त और मन शांत हो गया। स्वर्गलोक की कायाकल्प देखकर तो और भी अच्छा लग रहा है। माते, स्वर्ग आपके चरण कमलों के स्पर्श से सचमुच स्वर्ग हो गया है। कैसी अनोखी वसंत ऋतु छा गई है। इच्छा वृक्ष में इतने फल लगे हैं कि एक भी पत्ता दिखाई नहीं दे रहा है। माते, त्रिलोक में मैं जहां भी गया बस आप ही की चर्चा हो रही है। सबसे ज्यादा खुशी तो मैंने शिवलोक में देखी। देवी उमा की खुशियों का तो ठिकाना ही नहीं है। वो आपको दीदी मानती है ना? माते, जब आप ब्रह्मा जी के कमंडल में थीं, तब उन्हें बहुत अकेलापन लगता था, परंतु आज वो बहुत खुश हैं। कह रही थी कि वो भोलेनाथ से आज्ञा लेकर आपसे मिलने अवश्य आएंगी। हाँ माते, नारायण नारायण। देवर्षि, उमा को देखने को मेरा भी बहुत मन करता है। ब्रह्मलोक में आने से पहले जब हम वैकुंठ लोक में थी, तो उमा बहुधा मेरे ही संग रहती थी। नारायण नारायण। उन्हें आपसे मिलकर अपार प्रसन्नता होगी। उन्हें ही क्या, आपके आगमन से पूरा ब्रह्मांड खुशी से नाच उठा है। परंतु क्या देवर्षि? परंतु यह है कि विपरीत प्रवृत्ति के कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें आपके स्वर्ग में आने से बहुत दुख पहुंचा है। दुख ही नहीं बल्कि उन्हें आप पर क्रोध भी है। और मुझे तो डर लगता है कि कहीं वो क्रोध में आकर आपको कोई क्षति न पहुंचाए। नारायण नारायण। ये आप क्या कह रहे हैं देवर्षि? कोई प्राणी मुझ पर क्रोध क्यों करेगा? मैंने तो किसी को हानि नहीं पहुंचाई। हानि नहीं पहुंचाई, परंतु आपने उन्हें निराश कर दिया है। नहीं मुनिवर, मैं किसी को निराश कैसे कर सकती हूँ? मैं तो सबकी माता हूँ। सब मेरी संतान हैं। मेरे लिए सब बराबर हैं। जो भी मुझसे प्रार्थना करता है, मैं उसे स्वीकार करती हूँ। मैं किसी को निराश नहीं करती। फिर ये मेरी कौन सी संतान है जो मेरे कारण दुखी हो गई? मुझे बताइए मुनिवर, मैं उनके दुख दूर करूंगी। धन्य है मातेश्वरी आप, और धन्य है आपकी ममता, जो सबको एक समान समझकर अपने आंचल की छाया बराबर बराबर प्रदान करती है, ताकि सभी सुखी और समृद्ध बने रहें। नारायण नारायण। परंतु अपनी दुष्ट प्रवृत्ति के कारण असुर किसी से प्रसन्न नहीं हो सकते। इसी कारणवश वो आपसे अकारण ही निराश हो गए। नारायण नारायण। फिर भी उनकी निराशा का कोई मूल कारण तो होगा मुनिवर। विस्तार से बताइए, आखिर हुआ क्या था? माते, जब मैं भ्रमण करता हुआ आकाश मार्ग से होता हुआ असुर लोक के ऊपर से गुजर रहा था, तो मैंने सुरेश्वर अंधकासुर को आपके और देवताओं के विरुद्ध आग उगलते हुए देखा था। गंगा हमारी भी है। गंगा द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, यश, समृद्धि और शक्ति पर हमारा भी अधिकार होना चाहिए। ये छल है, छल। हम पातालवासी दानवों के साथ आकाश के देवताओं का धोखा है। गंगा हमारी भी है। गंगा द्वारा प्राप्त होने वाला सुख, यश, समृद्धि और शक्ति पर हमारा भी अधिकार होना चाहिए। परंतु इन देवताओं ने हमारा यह अधिकार एक बार फिर छीना है। ये देवता हमारी शक्ति क्षीण करना चाहते हैं। हाँ असुर सम्राट,
अपनी शक्ति के घमंड में देवता हम असुरों को तिरस्कार से देखते हैं। हमें तुच्छ समझते हैं, निर्बल समझकर हमारा हर अधिकार हड़प जाते हैं। हाँ सेनापति प्राणहंतक, इतिहास साक्षी है कि इन देवताओं ने सदैव ही हमारे साथ अन्याय किया है। जब भी हमें शक्ति प्राप्त करने का अवसर मिला है तो इन देवताओं ने वो अवसर हमसे छीना है। सागर मंथन के समय अमृत पर हमारा भी अधिकार था, परंतु इन देवताओं के पक्षपाती विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण करके हमारा भी हिस्सा देवताओं को दे दिया था। हाँ असुर सम्राट, हमारे पूर्वज दैत्यराज बाली से 3 पग धरती मांगने का षड्यंत्र रचकर वामन अवतार में विष्णु ने हमसे हमारा राजपाट भी छीन लिया था। परंतु अब ये छल, ये कपट, ये धोखा मैं चलने नहीं दूंगा। यदि वो छल कपट के देवता है तो मैं भी भीषण शक्तियों का स्वामी हूं। मैं असुरों का सम्राट अंधकासुर हूं, अंधकासुर। गंगा को केवल स्वर्ग में बंदी बनाकर उन्होंने दैत्यराज अंधकासुर की शक्तियों को ललकारा है। मैं उनकी चुनौती स्वीकार करता हूं, मैं उनकी चुनौती का उत्तर दूंगा। मैया, मैं आपके दर्शन करने और असुर सम्राट अंधकासुर के षड्यंत्र से आपको सचेत करने आया था। अंधकासुर बहुत हठीला है। वो देवताओं से आपको छीन लेने के लिए आपका हरण करने का प्रयास अवश्य करेगा। आप व्यर्थ ही चिंता कर रहे हैं मुनिवर। माता को उसकी संतान से कैसा डर? माते, अंधकासुर असुरों का सम्राट है, भयंकर शक्तियां उसके अधीन है और अभी क्रोध में है, कहीं कुछ उल्टा सीधा न कर दे। नारायण नारायण। बच्चे तो उल्टी सीधी हरकतें करते ही रहते हैं मुनिवर, पर माता उन्हें बहला फुसला कर, चुमका कर समझा ही लेती है। आप निश्चिंत रहिए मुनिवर, मैं असुरों को कुछ भी अनुचित नहीं करने दूंगी। नारायण नारायण।